अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम यूरिया साइकिल पढ़ेंगे। अब हमने जो पिछली वीडियोस देखी थी उसमें हमने सारा प्रोटीन का, उसकी डाइजेशन, ट्रांसपोर्ट, फिर उसके ट्रांसअमाइनेशन, डीअमाइनेशन एंड ओवरऑल हमने अमोनिया निकाला था। अमोनिया को हमने लिवर में फिर ट्रांसपोर्ट कराया था लास्ट वीडियो में। अब इस अमोनिया की जो फेट होती है वो इसको क्योंकि टॉक्सिक कंपाउंड होता है उसको एक नॉन टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट होना होता है, दैन यूरिया के थ्रू वो एक्सक्रीट हो जाता है। तो अब हम जिस तरह से ये यूरिया में कन्वर्ट होगा वो साइकिल पढ़ेंगे विच इज़ नोन एज यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल पहली बात ये सिर्फ लिवर के अंदर ही होती है। लिवर के अंदर क्यों होती है? क्योंकि अभी हम आगे जितने भी एंजाइम्स के नाम पढ़ेंगे ये मोस्टली लिवर के अंदर ही पाए जाते हैं और कहीं पे पाए नहीं जाते। ऑल्दो किडनीज और ब्रेन में भी कुछ हद तक होती है पर वहाँ पे कंप्लीट यूरिया साइकिल नहीं होती। क्यों? क्योंकि किडनीज में आपका आर्जिनेस 1 ये वाले एंजाइम की डेफिशिएंट आपका एब्सेंट होता है, वेरएस जो ब्रेन होता है वहाँ पे आपका जो ये वाला एंजाइम है ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामाइलेज वो एब्सेंट होता है। तो इसलिए उनमें इतनी नहीं होती, बस कुछ हद तक हो पाती है। पर मोस्टली जो यूरिया साइकिल जो यूरिया साइकिल जहाँ होती है, जो मेन ऑर्गन है वो है लिवर। अब लिवर के अंदर जिस तरह हमने हीम सिंथेसिस पढ़ी और ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़े, हीम सिंथेसिस भी आपको ये कहते हैं कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, कुछ साइटोसोल में होती है। उसी तरह जो यूरिया साइकिल है, यूरिया साइकिल भी कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही होगी और कुछ साइटोसोल में हो रही होगी। जो यूरिया साइकिल के फर्स्ट 2 स्टेप्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, तो उनकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यूरिया का हमें मेन स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। यूरिया आपका क्या कहते हैं, ये रहा यूरिया का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। इट हैज़ 1 कार्बन एटम अटैच्ड विद ऑक्सीजन एंड इट हैज़ 2 अमाइनो ग्रुप्स, और यानी मतलब इसके 2 नाइट्रोजन होते हैं। ये 2 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन अमोनिया के पास से आता है और एक नाइट्रोजन इसमें आएगा एस्पार्टेट के पास से, हम अभी आगे पढ़ेंगे। और जो कार्बन होता है ये बाइकार्बोनेट प्रोवाइड करता है, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों। तो होता क्या है, सबसे पहला स्टेप होगा वो आपका रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। उसमें होता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो अमोनिया प्रेजेंट है, और ये अमोनिया बना कैसे होता है, आपका जो क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूटामेट होगा उसकी ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन हुई होगी, जो हम लास्ट प्रीवियस कुछ क्लासों में पढ़ चुके हैं। ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन जो कि ट्रांस डीअमाइनेशन ही है, ग्लूटामेट थ्रू एंजाइम ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज अल्फा कीटोग्लूटारेट और अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी जब ग्लूटामेट ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज के थ्रू अमोनिया में कन्वर्ट हुआ होगा, और क्या कहते हैं बाकी अमोनिया जो है जो वैसे ट्रांसपोर्ट के थ्रू आया होगा लिवर में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब होगा क्या, ये अमोनिया जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बाइकार्बोनेट है उसके साथ रिएक्ट करेगा और ये अमोनिया अपना नाइट्रोजन देगा, ये बाइकार्बोनेट अपना कार्बन देगा। ये क्या कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल एंड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेस 1, ये बनाएगा आपका कार्बामोइल फॉस्फेट। ये सबसे पहला कंपाउंड बनेगा यूरिया साइकिल में। और इस स्टेप के लिए आपको एक एलोस्टेरिक एक्टिवेटर चाहिए होता है जिसका नाम होता है एन एसिटाइल ग्लूटामेट, जिसका हम क्या कहते हैं निमोनिक नैग या शॉर्ट फॉर्म उसकी नैग रख सकते हैं, एन एसिटाइल ग्लूटामेट। एन एसिटाइल ग्लूटामेट खुद ग्लूटामेट और एसिटाइल को एक की कम्बिनेशन से बनता है और उसके लिए एन एसिटाइल ग्लूटामेट सिंथेस एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, और आर्जिनिन उसमें खुद आर्जिनिन एज आ क्या कहते हैं एक्टिवेटर रिक्वायर्ड होता है। एन एसिटाइल ग्लूटामेट बन जाता है और एन एसिटाइल ग्लूटामेट का काम यही होता है कि ये कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेस 1 का एक्टिवेटर होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेस, एक 1 होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जो यूरिया साइकिल में होता है, और एक 2 होता है जो साइटोसोल में होता है जो आपका प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स के मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट होता है। तो खैर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेस 1। अमोनिया ने अपना एक नाइट्रोजन दे दिया और इसने अपना कार्बन कहते हैं दे दिया, कार्बन और ऑक्सीजन। अब हुआ क्या, कार्बामाइल फॉस्फेट बन गया, ये हम देख सकते हैं। अब दूसरे स्टेप में होगा क्या, ये जो कार्बामाइल ग्रुप है इसको हमने ऑर्निथीन के अंदर ट्रांसपोर्ट कराना होगा। वो हम कैसे कराएंगे, वो थ्रू दिस एंजाइम कराएंगे, ऑर्निथीन ट्रांसकार्बामाइलेज। ये देख सकते हैं ऑर्निथीन ट्रांसकार्बामाइलेज के थ्रू ये जो कार्बामाइल ग्रुप है यहाँ तक, ये इसके अंदर ऑर्निथीन के अंदर ऐड हो गई और जिससे जो प्रोडक्ट बना वो बना सिट्रुलिन, और जो आपकी फॉस्फेट ग्रुप थी वो एज अ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल गई। यहाँ पे भी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल रहा है और यहाँ पे भी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल रहा है। यहाँ पे 2 ATP रिक्वायर्ड होते हैं। इसका चैटर्जी में ज़रा अच्छा क्या कहते हैं रिएक्शन लिखा है, लेकिन अगर वो याद ना हो तो ये मेन चीज़ यही पता होनी चाहिए कि अमोनिया और बाइकार्बोनेट से कार्बोनेट फॉस्फेट बनेगा। बेसिकली उसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि सबसे पहले जो आपका बाइकार्बोनेट है वो एक ATP के फॉस्फेट के साथ अटैच होगा जिससे वो बनाएगा
कार्बोक्सिलेट फॉस्फेट, फिर कार्बोक्सिलेट फॉस्फेट में जब अमोनिया ऐड होगा तो वो कार्बमेट बनेगा, फिर कार्बमेट के अंदर दूसरा एटीपी जब अटैच होगा तो उससे क्या कहते हैं कार्बोमाइल फॉस्फेट बन जाएगा। और इसीलिए सिर्फ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलता है, क्योंकि जो दूसरा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था वो बेसिकली कार्बोमाइल फॉस्फेट की क्या कहते हैं प्रोडक्शन में हो गया। एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ निकल लिया, क्योंकि देख सकते हैं हम यहाँ पे 2 एडीपी हैं, तो असूलन 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलने चाहिए थे, लेकिन 2 नहीं निकले। क्यों? क्योंकि जो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो यहाँ पे कार्बोमाइल फॉस्फेट की क्या कहते हैं प्रोडक्शन में यूज्ड अप हो गया। तो खैर कार्बोमाइल फॉस्फेट फिर क्या कहते हैं ऑर्निथीन के साथ रिएक्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ऑर्निथीन ट्रांसकार्बामाइलेज, और उसने बना दी सिट्रुलिन। अब ये सिट्रुलिन आपका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा साइटोसोल के अंदर। और होता क्या है, सिट्रुलिन और ऑर्निथीन दे बोथ क्या कहते हैं एंटी पोर्टर यूज़ करते हैं। एंटी पोर्टर का मतलब ये जब एक चीज़ बाहर जा रही होगी तो दूसरी चीज़ अंदर आ रही होगी। तो अब सिट्रुलिन वापस साइटोसोल में चला जाएगा। सिट्रुलिन क्या करेगा, सिट्रुलिन जो क्या कहते हैं आपका लिवर के साइटोसोल में एस्पार्टेट होगा मौजूद, वो उस एस्पार्टेट के साथ रिएक्ट करेगा और क्या कहते हैं एक एटीपी उसमें यूज्ड अप होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेस, जिससे बन जाएगा आर्जिनोसक्सिनेट। ये एस्पार्टेट कहाँ से आया? ये एस्पार्टेट आपका थ्रू एएसटी जो लिवर का एंजाइम था एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज, वहाँ से आया। लिवर में ग्लूटामेट की क्या कहते हैं वो होगी ज़्यादा, क्या कहते हैं ग्लूटामेट ज़्यादा अवेलेबल होगा, कॉन्सेंट्रेशन वहाँ होगी साइटोसोल में भी। तो ग्लूटामेट ऑक्सैलो एसीटेट के साथ रिएक्ट करके रिवर्सिबल ये रिएक्शन था, एएसटी की हेल्प के थ्रू ट्रांसअमाइनेशन ये रिएक्शन था, एस्पार्टेट बना देगा। और यही एस्पार्टेट अपना एक दूसरा नाइट्रोजन दे देगा यूरिया के लिए। अब यूरिया की फॉर्मेशन के लिए दोनों नाइट्रोजन भी आ गए हमारे पास और हमारे पास कार्बन भी आ गया। उससे बन गया आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेस के थ्रू ये बन गया आर्जिनोसक्सिनेट। अब आर्जिनोसक्सिनेट आगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आर्जिनोसक्सिनेट लाइएस कन्वर्ट हो जाएगा आर्जिनिन में एंड फ्यूमरेट में। फ्यूमरेट का काम क्या होगा कि फ्यूमरेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फ्यूमरेस कन्वर्ट हो जाएगा मालेट में। मालेट क्या करेगा, मालेट आगे जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं उनके अंदर चला जाएगा। मालेट एक तो क्या कहते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम मालेट डिहाइड्रोजिनेस कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट में। अब ये ऑक्सैलो एसीटेट या तो टीसीएस साइकिल में जा सकता है या ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में जा सकता है, या ये ऑक्सैलो एसीटेट क्या करेगा विद द हेल्प ऑफ एएसटी ट्रांसअमाइनेशन कराएगा, एस्पार्टेट बनाएगा, क्योंकि ऑक्सैलो एसीटेट इस खुद एक अल्फा कीटो एसिड। तो ये विद द हेल्प ऑफ एएसटी एस्पार्टेट बना देगा, एस्पार्टेट वापस रीजनरेट हो जाएगा और एस्पार्टेट यहाँ पे फिर से अपना नाइट्रोजन दे सकेगा सिट्रुलिन को। या क्या होगा, मैलेट क्या करेगा, मैलेट आपका या तो विद द हेल्प ऑफ क्या कहते हैं एक शटल होती थी मैलेट एस्पार्टेट शटल, उस शटल के थ्रू वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो फिर ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो टीसीएस साइकिल में क्या कहते हैं उसके टीसीएस साइकिल के अंदर चला जाएगा, क्योंकि टीसीएस साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। यही वो स्टेप है जिसमें हम देख सकते हैं कि यूरिया साइकिल और टीसीएस साइकिल आपस में क्या कहते हैं इंटरलिंक्ड होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। क्योंकि यहाँ पे जब फ्यूमरेट निकल रहा है तो फ्यूमरेट कन्वर्ट हो रहा है मालेट में, मालेट अब तो क्या कहते हैं या माइटोकॉन्ड्रिया में जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मालेट एस्पार्टेट शटल, और फिर वो टीसीएस साइकिल में जा सकते हैं, या मालेट सीधा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम मालेट डिहाइड्रोजिनेस कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट में, और वो ऑक्सैलो एसीटेट फिर या तो अगेन वो ऑक्सैलो एसीटेट भी क्या कहते हैं टीसीएस साइकिल में जा सकते हैं, या ये विद द हेल्प ऑफ ग्लूटामेट ट्रांसअमाइनेशन कराएगा और एस्पार्टेट को रीजनरेट कर देगा। खैर आगे ये एल आर्जिनिन जो है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आर्जिनेस 1 कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्निथीन में और यूरिया में। जो ऑर्निथीन है वो यूरिया साइकिल का पूरा आखिरी प्रोडक्ट है जिसने वापस रीजनरेट होना है। जिस तरह टीसीएस साइकिल में ऑक्सैलो एसीटेट है जिसने वापस रीजनरेट होना है, उसी तरह यूरिया साइकिल में ऑर्निथीन है जो वापस रीजनरेट हो जाएगा। ऑर्निथीन वापस चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर विद द हेल्प ऑफ एंटीपोर्टर, और वहाँ पे ऑर्निथीन अगेन कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ऑर्निथीन ट्रांसकार्बामाइलेज, और फिर से सिट्रुलिन बना देगा, और ये होल साइकिल फिर से पूरी शुरू हो जाएगी। मेन जो एंजाइम था जिसकी वजह से यूरिया साइकिल लिवर में हो रही है वो ये वाला है आर्जिनेस 1। आर्जिनेस 1 वाहिद एंजाइम है जो सिर्फ लिवर के अंदर ही प्रेजेंट होता है, और जो हम देख सकते हैं आर्जिनिन से यूरिया बना रहा है। तो इसीलिए जो यूरिया साइकिल है वो लिवर के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और लिवर में ही होती है। दिस वॉज द होल यूरिया साइकिल। मैं इसको एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में अमोनिया प्रेजेंट था, बाइकार्बोनेट प्रेजेंट था। अमोनिया ने एक नाइट्रोजन दिया, बाइकार्बोनेट ने कार्बन एटम दिया विद द हेल्प ऑफ 2 ATP एंड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 जिसका एक्टिवेटर था एन एसिटाइल ग्लूटामेट, वो कन्वर्ट हो गया कार्बामाइल फॉस्फेट में। कार्बामाइल फॉस्फेट ने अपनी कार्बामाइल को ट्रांसपोर्ट की ऑर्निथीन को विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ऑर्निथीन ट्रांसकार्बामाइलेज, वो कन्वर्ट हुआ सिट्रुलिन में। सिट्रुलिन बाहर निकला, बाहर निकल के सिट्रुलिन ने एस्पार्टेट के साथ रिएक्ट किया और ATP यूज्ड को विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज
कन्वर्ट हुआ आर्जिनोसक्सिनेट में, आर्जिनोसक्सिनेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आर्जिनोसक्सिनेट लाइएज कन्वर्ट हुआ आर्जिनिन में और फ्यूमेरेट में, फ्यूमेरेट तो अपना आगे उसने मालेट बना दिया और मालेट आगे डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस में चला गया। वेरस जो आर्जिनिन था, आर्जिनिन पे एक एंजाइम ऐड किया आर्जिनेस 1 जिसके थ्रू वो आपका क्या कहते हैं, जिसके थ्रू वो ऑर्निथीन में बदल गया और उसने यूरिया बना ली। ऑर्निथीन वापस चला जाएगा और ये साइकिल चलती रहेगी। यूरिया जो होगा मोस्ट ऑफ द यूरिया ब्लड में ट्रांसपोर्ट होगा और ब्लड से वो चला जाएगा किडनीज में, किडनी से वो फिर फिल्टर आउट होकर एक्सक्रीट हो जाएगा। या क्या होगा, कुछ यूरिया आपका क्या कहते हैं, कुछ यूरिया चला जाएगा इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहाँ पे इंटेस्टाइनल गट जो आपका फ्लोरा होता है, कुछ बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया यूरिएस एंजाइम इस्तेमाल करते हैं। वो उस एंजाइम के थ्रू यूरिया को कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में और अमोनिया में। अब होता क्या है, वो अमोनिया की एक और सोर्स है इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, क्योंकि उनका यूरिएस एंजाइम होता है। वो करते हैं यूरिया को कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। जो अमोनिया होते हैं वो वापस पोर्टल वेन के थ्रू चला जाता है लिवर में और अगेन अमोनिया की, क्योंकि अमोनिया से टॉक्सिक कंपाउंड उसकी वापस यूरिया साइकिल शुरू हो जाती है। ये थी पूरी यूरिया साइकिल। अब इससे रिलेटेड जो आपकी डेफिशिएंसीज हैं जिससे हाइपर अमोनीमिया हो सकता है, मतलब अगर यूरिया साइकिल नहीं होगी तो फिर अमोनिया का लेवल बढ़ेगा, अमोनिया का लेवल बढ़ेगा तो हाइपर अमोनीमिया हो जाएगा, क्योंकि आपका अमोनिया ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा। एंड अमोनिया भी ना टॉक्सिक कंपाउंड, उसके जो सिम्टम्स होते हैं ओवरऑल स्लर्ड स्पीच होती है, फ्लैपिंग ट्रेमर्स होते हैं, ड्राउजीनेस होती है, बंदे की स्लीपिंग क्या कहते हैं रिदम जो है सर्केडियन रिदम जो है वो ख़राब हुई हुई होती है। अगर बहुत ही कहते हैं ऐसी सूरत आ गई जिसमें बहुत ज़्यादा अमोनिया प्रेजेंट हो गया, उससे ये आपको कोमा भी हो सकता है और लेटर ऑन डेथ भी हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स थे उसके। और दो तरह का होता है, एक्वायर्ड एंड कॉन्जेनिटल। एक्वायर्ड हाइपर अमोनीमिया इज़ ड्यू टू एनी लिवर डिजीज़, सिरोसिस हो गई या वायरल हेपेटाइटिस हो गया या कोई भी क्या कहते हैं फैटी लिवर हो गया या अल्कोहल की वजह से लिवर ख़राब हो गया, तो उससे यूरिया साइकिल नहीं होगी, जिसकी वजह से अमोनिया की क्या कहते हैं जो ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो कॉन्जेनिटल होते हैं, कॉन्जेनिटल में देयर आर फर्दर 2 टाइप्स, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 इज मेनली ड्यू टू द एब्सेंस या डेफिशिएंसी ऑफ दिस एंजाइम कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेस 1। जब ये नहीं होगा तो आपका मेन कार्बोमाइल फॉस्फेट ही नहीं बन पाएगा और ये है ही आपका मेन रेट लिमिटिंग स्टेप। जो टाइप 2 हाइपरअमोनीमिया होता है वो टाइप 2 इस क्या कहते हैं, टाइप 2 में ऑर्निथीन ट्रांसकार्बामाइलेस आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेस जो बाकी एंजाइम्स हैं उनकी डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला है, क्योंकि अगर ऑर्निथीन ट्रांसकार्बामाइलेस की डेफिशिएंसी होगी तो इट्स ऑलवेज एक्स लिंक्ड। ये मेल्स के अंदर ज़्यादा होती है, ऑर्निथीन ट्रांसकार्बामाइलेस वाली एक्स लिंक्ड है। ये वाहिद कॉन्जेनिटल क्या कहते हैं हाइपर अमोनीमिया की डिजीज़ है जो कि एक्स लिंक्ड ही होती है। बाकी जितनी भी आगे हम पढ़ेंगे वो सारी ऑटोसोमल रिसेसिव होती हैं। ये क्योंकि ये वाली अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो एक्स लिंक्ड है, तो उससे ये ज़्यादा मेल्स में ज़्यादा पाई जाएगी और इसके भी सिम्टम्स वही होंगे जो क्या कहते हैं हाइपर अमोनीमिया के मैंने पहले बता दिए कि स्लर्ड स्पीच होगी, ब्लड विजन होगा, ड्राउजीनेस हो रही होगी, फ्लैपिंग ट्रेमर्स हो रहे होंगे एंड अल्टीमेटली कोमा एंड डेथ हो जाएगी। अगर आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेस की डेफिशिएंसी हुई तो उसको हम कहेंगे सिट्रुलिनीमिया, क्योंकि उसमें यहाँ से आगे वाले स्टेप्स नहीं हो रहे होंगे, यहाँ से पीछे वाले स्टेप्स हो रहे होंगे, यानी सिट्रुलिन ज़्यादा बढ़ रहा होगा। जब सिट्रुलिन ज़्यादा बनेगा यानी सिट्रुलिन ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से सिट्रुलिनीमिया हो जाएगा और अमोनिया कहते हैं यूरिया में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो अगेन उसमें भी हाइपर अमोनीमिया हो जाएगा। सारे सिम्टम्स वही होंगे। अगर आर्जिनोसक्सिनेट लाइएज की डेफिशिएंसी हुई तो उसको हम कहेंगे आर्जिनोसक्सिनिक एसिडूरिया। ये सबसे ज़्यादा फेटल होती है। अगर क्या कहते हैं ये 2 years ऑफ क्योंकि क्या कहते हैं ये फेटल इसलिए होती है क्योंकि ये CNS में आर्जिनोसक्सिनेट और इन सब की अगर वो हुई ज़्यादा ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन हुई तो उससे CNS पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, मेंटल रिटार्डेशन होती है। इसका मेन क्लिनिकल जो ये कहते हैं फाइंडिंग है वो ये है कि जो भी इस तरह का बंदा आएगा उसको हाइपर अमोनीमिया के तो सिम्टम्स होंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक कंडीशन होती है जिसका मैं भी नाम भूलना, पर उसमें यह है कि जो उसके हेयर्स होते हैं वो टफ्टेड नज़र आ रहे होंगे, मतलब कुछ कुछ जगहों से टूटे होंगे, कुछ कुछ जगहों से जिगजैग से होंगे, टफ्टेड हेयर्स नज़र आ रहे होते हैं अगर आर्जिनोसक्सिनेट लाइएज की डेफिशिएंसी हो। अगर आर्जिनेस की डेफिशिएंसी हुई तो उसको हम कहेंगे हाइपर आर्जिनीमीमिया। ब्लड में ये वाला कंपाउंड जो है वो ज़्यादा होगा। इसके भी सिम्टम्स वही होंगे जो हाइपरअमोनीमिया के ऑलमोस्ट होते हैं। सो दीज वर द ऑल क्या कहते हैं क्लिनिकल्स रिलेटेड टू यूरिया साइकिल एंड दिस वाज द होल यूरिया साइकिल। अब हमने जो अमोनिया था उसको एक नॉन टॉक्सिक यूरिया में बना दिया है। अब यूरिया आगे चला जाएगा या तो किडनीज में एक्सक्रीट हो जाएगा जो मोस्टली होगा,
कुछ यूरिया जो एक्सक्रीट नहीं होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, बैक्टीरियल यूरिएज के थ्रू CO2 और अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। वो अमोनिया ओवरऑल वापस थ्रू पोर्टल वेन आएगा वापस आपके लिवर के अंदर ही। सो दैट वाज इट, थैंक यू।